मेथी और लहसुन के साथ आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा घना कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं या आपके बालों में वॉल्यूम नहीं रहा, तो आपको सिर्फ ये रेमेडी 7 दिन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपके बाल बहुत ही घने और मोटे हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने ले लेनी है मेथी। इसको मेथे भी कहा जाता है, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये पंसारी की दुकान से 10 या 20 रुपए में काफ़ी सारी आपको मिल जाती है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि बाल प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन अगर बालों में से ख़त्म हो जाए तो बाल बेजान हो जाते हैं। मेथी के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए इसको हर हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये बहुत सस्ती है और आराम से पंसार की दुकान से मिल जाती है। दूसरा, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आए आज मैं आपको इस रेमेडी को 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। अगर आप इस रेमेडी को सिर्फ 7 दिन अपने बालों में लगाएंगे, आपको इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बाल बहुत ही घने हो जाएंगे और आपके बाल अगर पतले थे उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा और आपके बाल बहुत ही लंबे और खूबसूरत हो जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने का एक तरीका तो ये है कि एक आप बर्तन ले लें। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक जार। इसके ढक्कन को मैंने खोल दिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच डाल दूँगी मेथी दाने के। आप चाहें तो किसी भी तरह का बर्तन ले सकते हैं, चाहे शीशे का बॉल ले लें या फिर प्लास्टिक की बोतल ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसमें गर्म पानी का ग्लास ही डालना है और इसको ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख देना है। सारी रात भिगोकर रखने की वजह से मेथी दाने की पोटेंसी सारी पानी में अच्छे से आ जाएगी, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसको आप कवर करके ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दें। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ले लेना है एक पैन और इसमें 1 चम्मच मेथी दाने का डाल देना है। अब आप इसमें 1 गिलास सादा पानी डाल दें। अब आप देखेंगे पानी डालते ही मेथी दाने का रंग पानी में निकलना शुरू हो गया है। इस रेमेडी को बनाने के दोनों तरीके ही बहुत ही आसान हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और पैन को चूल्हे पर रख दिया है। बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि ये जले नहीं। आप देख सकते हैं मेथी दाने का रंग पानी में निकलना शुरू हो गया है। पानी का रंग बदल चुका है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, मेथी दाने की सारी पोटेंसी पानी में आ जाएगी। अब 5 मिनट के लिए आप इसको ढक दें ताकि इसमें उबाल आ जाए। अब नेक्स्ट आपने ले लेना है लहसुन। लहसुन में सल्फ़र और सेलेनियम होता है, जो बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करता है और बालों की रीग्रोथ करता है। इसके अलावा लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि अगर किसी की स्कैल्प में कोई खारिश या इन्फेक्शन या डैंड्रफ हो जाए तो इसको भी जड़ से ख़त्म करता है। अब मैं लहसुन को छीलने लगी हूँ। आपने तकरीबन 8 से 10 टुकड़े लहसुन के अच्छी तरह से छील लेने हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने लहसुन को छील लिया है। अब मैं इसको मेथी दाने के पानी में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मेथी दाने के पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। जितना जितना आप इसको पकाते जाएंगे उतना ही इसका असर पानी में निकलता जाएगा। अब आप देख सकते हैं लहसुन का असर भी पानी में निकलना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा मेथी और भी फूलती जाएगी। जब आप एक बार भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल, हेयर डाई और हीटिंग टूल्स इस्तेमाल करने की वजह से बालों में बिल्कुल जान ख़त्म हो जाती है। वो खुरदरे हो जाते हैं और उनमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस रेमेडी को सिर्फ एक बार अपने बालों में अप्लाई करेंगे, ये आपके बालों में जान डाल देगा और ख़ूबसूरत बनाएगा। आप इसको 15 से 20 मिनट तक और पका लें ताकि लहसुन और मेथी की सारी पोटेंसी पानी में आ जाए। आप अगर चाहें इसको तो कवर करके भी पका सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। आप वक्फे वक्फे से देखते जाएं कि मेथी दाना फूलता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये रेमेडी बन के तैयार होने वाली है। अब आप चम्मच से चेक करेंगे तो ये देखें मेथी दाना काफ़ी फूल चुका है। अगर आप इसको हाथ से मसल के देखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं अब हमारी ये रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटों तक के लिए कवर कर देंगे ताकि इसकी सारी पोटेंसी इस पानी में आ जाए और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें।
अब तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इस पानी को स्टेन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कपड़े से भी स्टेन कर सकते हैं या फिर स्टेनर के साथ भी स्टेन कर सकते हैं। मैंने अब इसको छान लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर इसका निकल आया है। मैंने आपको इस रेमेडी को बनाने के 2 तरीके बताए थे। पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। हमने जो ओवरनाइट के लिए मेथी भिगो कर रखी थी, आप देख सकते हैं वो भी फूल गई है और इसका भी रंग बहुत ही प्यारा निकल आया है। इसकी भी सारी पोटेंसी इस पानी में आ गई है। अब हम इन दोनों पानी को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मेथड मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किए थे। आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे इस रेमेडी को बना सकते हैं। इन दोनों मेथड्स के रिज़ल्ट्स बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बता देती हूँ। आप इसको चाहें तो किसी स्प्रे बोतल में डालकर लगा सकते हैं या फिर इसको कॉटन बॉल से भी लगा सकते हैं। आप इसको बालों की रूट्स में लगाएं और आप इसको रोज़ाना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल चिपचिपा नहीं करेगा, ग्रीसी नहीं करेगा। इस वजह से आपको रोज़ाना लगाने के बाद डेली हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं, और जिस दिन आपने हेयर वॉश करना हो आप इसको पूरे बालों में लगा सकते हैं। 2 घंटे बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। आपको ऐसे कमाल के रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको इसके फर्स्ट यूज़ के बाद ही ऐसे कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आपके बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। आप इस रेमेडी को 1 से 2 हफ्तों के लिए स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। इस टोनर को आप हर उम्र के लोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप बाकायदगी से इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी आपने छोड़ दिया और कभी आपने यूज़ कर लिया। 15 दिन इस रेमेडी को आपने लाजमी अपने बालों की जड़ों में लगाना है। 15 दिन के बाद आपने मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने रिज़ल्ट शेयर करने हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।